हाँ, तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 में 2 सवाल कर चुके थे। उसी के आगे हम लोग तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। तो तीसरा प्रश्न जैसा कि प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना कैसे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जैसे कि पहला हमारा प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है 12, 15 और 51। इसका हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का खंड करेंगे हमें तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। और उसी तरह 15 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 गुणे 5। और 51 का गुणक करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 गुणे 17। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। देखिए एचसीएफ में क्या होता है, देखेंगे कि तीनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, और ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि तीनों में मिले। तो एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। उसी तरह से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसी के खंडों का उसका बड़ा खंड लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 2 बार है और कहीं नहीं, उसी को लेंगे। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन एक ही खंड है तो एक एक खंड में से केवल एक ही खंड लेंगे। 3 का केवल 3 लेंगे। और उसके बाद उससे बड़ा भाजखंड क्या है? 5। 5 भी एक ही बार है, उसको भी एक बार ले लेंगे। तो आप देखिए 2 का काम हो गया, 3 का हो गया, 5 का क्या बचा? 17। तो एक खंड है 17 का, तो उसको ले लेंगे। अब सभी का गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 12 पंजे 60 हो गया। 60 गुणे 17, 17 छः का कितना होगा? 102 शून्य। और वैसे भी गुणा करके देख सकते हैं। 7 छः 42 की 2, हासिल लगा 4, और 6 कम 6 4 10, तो 102। उसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे। तो ये एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया हम लोग। उसी भांति हम लोग दूसरे का भी कर लेते हैं। दूसरे सवाल करेंगे हम लोग। 17, 23 और 29 है। तो इनका सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब जैसा कि हम जानते हैं 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 गुणे 1। उसी तरह से 23 का निकालेंगे तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 गुणे 1। और 29 भी खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 29 का भी खंड नहीं होगा, तो क्या होगा? 29 गुणे 1। और इसमें देखिए एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है? जो सभी में उभयनिष्ठ है। ऐसा है तो एक ही ऐसा अंक है जो सब में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में करते क्या है कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उसका जो भी खंड होता है उसके बड़े बड़े खंडों का गुणा करते हैं। तो यहाँ 17 केवल एक बार, 23 भी एक बार, और 29 भी एक बार है, और एक को ले चाहे न लें, उसको भी एक ही बार लेंगे। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे 1 को लिखे चाहे न लिखे, गुणा करिए 17 का 23 में। 17 तिया 51 हो गया, हासिल लगा 5, 17 34, 5 कितना हो जाएगा? 39 गुणे 29। अब क्या करते हैं हम लोग? 391 और 29 का गुणा कर लेते हैं। तो 9 एकम 9 हो गया, 9 9 81, हासिल लगा 8, और 9 3 27, 8 35। एक स्थान छोड़ देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7। इसको जोड़ देंगे 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। यानी गुणा करके कितना आया? 11,339। यानी हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 11,339। तो इस तरह से ये जो हमारा तीसरा सवाल है उसको भी सभी लोग कर लेंगे। उसी की भांति है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को बताएंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम 306 और 657 का निकालिए। तो चाहे अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें एचसीएफ पता है और हमारे पास एक सूत्र रहता है, क्या? एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये हमें मालूम है। इसी से हम लोग लगा देंगे तो हमें आसानी से बिना कोई अभाज्य गुणनखंड किए ही आराम से हमें एलसीएम पता हो जाएगा। तो देखिए ये एचसीएफ दिया है 306 और 657 का। एचसीएफ क्या दिया है? 9 दिया है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। एलसीएम हमें निकालना है। उसके बाद प्रथम संख्या हमारी क्या है? 306, और द्वितीय संख्या कितनी है हमारी? 657।
और उसके बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटा के इधर बटा के कितना हो जाएगा 9, बटा के कितना लिखेंगे 9। देखिए अगर ये कटता है तो काट देते हैं, देखिए 9 से अगर कट जाए 9 3 27, हाँ एक कट जाएगा तो 9 1 कम 9 हो गया, 9 3 27 बचेगा 3, 6 मिला के 9 चौका 36, क्या आ गया 34 गुणे 657। अब हम लोग क्या करेंगे 34 और 657 का गुणा कर ले यहाँ पे, तो 657 में 34 का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 4 पचे 20 2 22, 4 छक 24 2 26, एक स्थान छोड़ देंगे 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 2 17, 3 छक 18 1 19, तो कुल जोड़ेंगे 8 2 1 3 6 7 13, 9 2 11 1 12 1 1 2, कितना आ गया 22,338, 22,338। इस तरह से हमारा जो ये एलसीएम आ गया 22,338 आ गया। अब हम प्रश्न नंबर 6 को करेंगे और प्रश्न नंबर 6 में देखिए, प्रश्न नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब बताना है कि अगर भाज्य है तो क्यों है। देखिए जैसा हम लोग जानते हैं कि अभाज्य में क्या होता है कि या तो वह स्वयं से कटे या तो एक से कटे, और भाज्य संख्या में क्या होता है कि वह अपने से तो कटता है, उसके अलावा भी उसके खंड होते हैं, तो ऐसी संख्या भाज्य कहलाती हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न हमारा 6 है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो क्या करिए देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 को बाहर कर लीजिए, तो 13 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ मिलेगा 7 गुणे 11, यहाँ से 13 बाहर हो चुका है, यहाँ भी 13 बाहर है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो अब ये हो जाएगा 13, 11 सत्ते कितना हो गया 77 प्लस 1, 77 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 78। देखिए 78 का भी खंड हम लोग कर सकते हैं, 13 6 78, तो 13 गुणे 6, देखिए 6 3 18, 6 कम 6 1 7, और 6 का भी खंड हम लोग कर सकते हैं, 13 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस संख्या का जो ये संख्या है इसका खंड क्या हुआ, इसमें 13 भी आया, 3 भी आया, 2 भी, यानी 2 से अधिक खंड हो गए, क्योंकि अभाज्य में केवल 2 ही खंड होते हैं, या तो एक या तो स्वयं, लेकिन इसमें 2 से अधिक खंड हो गए, तो ऐसी संख्याएं क्या है भाज्य संख्या है, इसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्याएं, इसीलिए यह संख्या क्या है भाज्य है। उसी तरह से दूसरे सवाल को भी देख लीजिए। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यहाँ भी 5 कॉमन लीजिए, क्योंकि 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, 5 को कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 बाहर हो गया। अब अंदर जितने भी हैं सबका गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 6 42 हो गया, इधर कितना हो गया 4 3 12 गुना के 24 हो गया प्लस 1। अब क्या करिए 42 और 24 का गुणा कर लीजिए, 42 गुणे 24, 4 दूना 8, 4 चौका 16, एक स्थान छोड़ दीजिए, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, जोड़िए 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008, तो 5 यहाँ हो जाएगा 1008 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1009, और यहाँ पे गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए इसके खंड क्या हैं 2 से अधिक खंड आ रहे हैं, 1 2 और ये 3। तो किसी भी संख्या का अगर स्वयं और उसके अलावा अगर खंड आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वह संख्या क्या है भाज्य, क्योंकि अभाज्य में क्या होता है या तो स्वयं से कटती या एक से कटती, लेकिन यहाँ पे क्या है एक से तो कट ही रहा है, और उसके बाद वो जो संख्या उस स्वयं से तो कटेगी, लेकिन उसके 2 गुणनखंड और हैं, 5 गुणे 1009, 5 गुणे 1009, इसका मतलब ये संख्या क्या है भाज्य है। तो इसका मतलब इसी तरह से दोनों संख्याएं क्या हो गई भाज्य संख्याएं। तो इस तरह से यह प्रश्नावली अब पूरा हुआ।